पहले कर्नाटक गया, उसके बाद मध्य प्रदेश, और अब कांग्रेस के हाथ से राजस्थान जाते दिख रहा है। हो सकता है फिलहाल बच जाए, लेकिन जो हालात हैं वो लंबे समय तक सरकार टिकी रहे ऐसे संकेत नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। सवाल ये उठता है कि क्यों कांग्रेस की सरकार बार बार गिर रही है, क्यों जा रही है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी की साजिश है, अमित शाह खरीद फरोख्त कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाजार में उन्हीं घोड़ों को खरीदा जाता है जिसको बेचना आप चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए या आप सचिन पायलट हुए, वो खुद बिक रहे हैं या आपने उनको मजबूर किया। इस समय सबसे बड़ी बहस यही है। आप बीजेपी को गाली दे सकते हैं, हो सकता है बीजेपी राजनीति में नफा नुकसान के हिसाब से सारे गुणा भाग लगाकर खरीदारी भी कर रही हो, लेकिन बिक तो आपके लोग रहे हैं। आप अपने लोगों को क्यों कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसकी वजह मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। कांग्रेस जब देश की आज़ादी हुई थी उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस का मिशन पूरा हुआ, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। लेकिन देश की आज़ादी के बाद देश को सत्ता संभालने का लालच था, मोह था, कांग्रेस बनी रही। बाद में कांग्रेस के टुकड़े हुए, इंदिरा गांधी ने इंदिरा कांग्रेस बना ली और अभी भी वो इंदिरा कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस भले ये कहे कि वो 125 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन हकीकत ये है कि इंदिरा गांधी ने ये कांग्रेस बनाई थी। वो कांग्रेस कई धड़ों में बंट के बिखर चुकी थी। अब इंदिरा कांग्रेस का मतलब ये है कि गांधी परिवार की ये कांग्रेस हो गई। आप देखिए कि कांग्रेस में अगर आप सीताराम केसरी को छोड़ दें, कुछ समय के लिए नरसिम्हा राव को छोड़ दें, तो सत्ता का केंद्र 10 जनपद रहा है, यानी कि गांधी परिवार रहा है। और गांधी परिवार से इतर शायद कांग्रेस के नीति निर्धारकों ने कुछ भी नहीं सोचा है, और सोचते तो आज कांग्रेस में वो लीडरशिप खड़ी होती जैसा कि बीजेपी ने खड़ी की है। बीजेपी की मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा कि किस तरीके से बीजेपी ने नेतृत्व को खड़ा किया है। हर स्टेट में बीजेपी ने लीडरशिप खड़ी की। शिवराज सिंह चौहान एक किसान थे, नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले के बेटे थे, अमित शाह एक पार्षद हुआ करते थे। तमाम ऐसे नेता हैं, चाहे वो निशंक हों, चाहे आप दक्षिण भारत से उठा के देख लीजिए, बंगारू दत्तात्रेय हों, गोविंदाचार्य हों, उमा भारती हों, सुशील कुमार मोदी हों, तमाम ऐसे नेता हैं जो जमीन से खड़े किए और सत्ता के शिखर पे पहुंचाए हैं। कांग्रेस में ऐसा नाम है? कांग्रेस में एकमात्र योग्यता है कि आप 10 जनपद के करीबी होना चाहिए, उनके प्रति लॉयल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। और सिंधिया, सचिन पायलट ये ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी से ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन गलती से कांग्रेस में थे। और कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी जी, उनकी योग्यता किसी से छिपी नहीं है। सार्वजनिक रूप से वो उसका प्रदर्शन करते रहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए हम देखते रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये लगता है कि सचिन पायलट हो या सिंधिया हो या इस टाइप के दूसरे स्पार्किंग लीडर हों जो कैपेबल हों, कैलिबर हों जिनके अंदर, वो अगर लगातार कांग्रेस में सक्रिय रहे तो शायद उनकी लोकप्रियता 10 जनपद के युवराज से ज़्यादा हो जाएगी। तो 1 या 2 या 29 में से 28 में से 2-4 राज्य भी कुर्बान हो जाते हैं तो हो जाने दो, कांग्रेस के युवराज से सब नीचे ही रहना चाहिए। यही सोच, जी हाँ, यही सोच कांग्रेस को बर्बादी की ओर ले जा रही है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को सदाबहार नकारा जा चुका है। सदाबहार का मतलब ये है कि जब उनका नाम का जिक्र आता है तो मध्य प्रदेश के नागरिकों के जहन में श्रीमान बंटाधार आ जाते हैं। और अगर वो इतने काबिल थे तो कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? वो इतने काबिल थे तो उनको स्टार प्रचारक के रूप में क्यों नहीं उतारा, चेहरा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कांग्रेस भी इस चीज़ को जानती है। दूसरे कमलनाथ हैं जो मास लीडर नहीं हैं। आप छिंदवाड़ा के मास लीडर हो सकते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के नहीं हैं। मैनेजमेंट से अगर आप किसी तरीके से मुख्यमंत्री बन गए और आपने 15 महीने चला लिया तो ये आपकी मास लीडर बनने की गारंटी नहीं है। मास लीडर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया,
जिनको हराया गया, जिनको मध्य प्रदेश से दूर रखा गया, जिनको कभी यूपी का महासचिव बनाया गया तो कभी महाराष्ट्र का बनाया गया, ताकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे और सिंधिया और उनके लोग आइसोलेट रहें। राजनीति में ये नहीं होता है। ये चलता था एक दौर में, लेकिन राजनीति का निज़ाम बदल चुका है, लोग अब समझदार हो गए हैं। इसी तरीके से आप देखिए, सिंधिया को राज्यसभा भेजने से रोकने की कोशिश हुई। सिंधिया के सामने क्या विकल्प था? जिस तरीके से लगातार अलग थलग किए जा रहे थे, उनको कोने में रखा जा रहा था। वजह क्या थी? ये जो जोड़ी है कमलनाथ और सिंधिया की, ये बार बार डराती थी 10 जनपद को कि ये अगर काबिल हुए, आगे बढ़े तो युवराज के लिए खतरा हो जाएंगे। और युवराज और उनकी माताजी डर के ये सब करते थे। राजस्थान में आप देख लीजिए, सचिन पायलट कितने काबिल हैं। उन्होंने 5 साल तक पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस के लिए काम किया। कांग्रेस सत्ता में आई तो दिल्ली में 5 साल से सक्रिय अशोक गहलोत को बैठा दिया गया। ये क्या बात हुई? ये किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, ये जेन्युइन नहीं था। लेकिन ठीक है, मन मारा, डिप्टी सीएम बने, व्यवस्था में आने की कोशिश की सचिन पायलट ने, लेकिन डिप्टी सीएम का संविधान में कोई पद नहीं है। एक झुंझुना है जो पकड़ा दिया जाता है, आप मंत्री के बराबर ही रहते हैं, लेकिन चलती मुख्यमंत्री की है। 15 महीने 18 महीने में भी अशोक गहलोत समन्वय नहीं बना सके और वही हुआ। पायलट को भी सिंधिया की राह पकड़नी पड़ी, यानी पायलट को भी कांग्रेस संभाल नहीं पाई और कांग्रेस को इस स्थिति में आना पड़ा कि आज उनकी राजस्थान की सरकार भी खतरे में है। हो सकता है हाल फिलहाल वो बच जाएं। मेरा राजनीतिक अनुभव ये कहता है कि शायद ही ये सरकार अगले 100 दिनों तक चल पाएगी। अगर बच भी गई तो 100 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। हो सकता है रणनीति के साथ बीजेपी और सचिन पायलट ने कुछ विधायकों को उनके साथ कर दिया हो। ऐसा एमपी में भी हुआ था, रामबाई लौट आई थी, कई एमएलए लौट आए थे, लेकिन 15 दिन बाद फिर निज़ाम बदल गया। ये निज़ाम बिगड़ चुका है कांग्रेस का और हालात खराब हैं। गुजरात से भी इसी तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं, जो काबिल लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। तो ये जो सपना या जो नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये कांग्रेस खुद इस दिशा में क्यों बढ़ रही है? कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर सत्ता और व्यवस्था से आप मुक्त हो गए तो वो एक मुक्त उस नारे को साकार करना जैसा ही होगा। अभी भी वक्त है कांग्रेस के पास कि अगर वो चाहे। नरेंद्र मोदी सरकार की गलतियां कम नहीं हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। चीन ने अतिक्रमण किया वो सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्यों आखिर देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। उनके काम अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष के काम कहाँ हैं? राहुल गांधी दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कहाँ करवा पा रहे हैं? वो सड़कों पे नहीं हैं। उनको ऑन ग्राउंड होना चाहिए था, प्रवासी मजदूरों के साथ पैदल चलना चाहिए था कई किलोमीटर तक, तब ये लगता कि वाकई में आप उनके साथ में हैं। सिर्फ कोरी बयानबाजी कर देने से, ट्विटर पर आप कुछ भी कर देंगे, मीडिया में बयान दे देंगे, ग्राउंड पे आप जाएंगे नहीं, तो इससे क्या आपकी विपक्ष की भूमिका साबित होगी? आप विकल्प नहीं बन पा रहे हैं नरेंद्र मोदी का, और ये राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को नुकसान कर रहा है। और युवराज के नीचे सब लोग होना चाहिए, यह प्रादेशिक राजनीति में कांग्रेस को खत्म कर रहा है। मेरी अपनी राय थी, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप असहमत हो तब भी ज़रूर लिखें, वो आपका अधिकार है, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।